हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं यहां पर एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। और मैं यहां आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बता दिए देता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक पेपर का सॉल्यूशन मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको प्रश्न पढ़कर सुनाता हूं और उत्तर मैंने यहाँ पर ये लिख रखे हैं। तो पहला प्रश्न था, सूर सारावली के कवि का नाम क्या है? तो सूरदास। दूसरा, ये प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर हैं। प्रश्न क्रमांक 1 पर जो ओटी दी गई हैं उनके उत्तर हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 के पहले है, सूर सारावली के कवि का नाम सूरदास। कवि निराला का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 1899। कुहासे का क्या अर्थ है? तो कोहरा। उसके बाद है, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो मुक्तिबोध। उसके बाद है, नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी? वो थी 2 फुट। उसके बाद है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर दिए गए हैं रिक्त स्थान। तो यहाँ पर रिक्त स्थान आप देख सकते हैं। मैं आंसर बता देता हूँ। पहले में सूरदास आएगा, और दूसरे में 13 मात्राएं, और तीसरे में 4, चौथवे में 1900, पांचवे में 8 और छठवीं में 2। उसके बाद है सही जोड़ी। तो यहाँ पर सही जोड़ी मैंने मिला ली है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त का मिलेगा पंचवटी से, और ये रसाई है, इसका मुझे पक्का पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर आपको कोई गलत जानकारी नहीं दूंगा। उसके बाद है चौपाई। चौपाई का 16, एक अंक की। शिव पूजन सहाय थे माता का आंचल, इसकी रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का पहला उत्तर है मात्रिक छंद। प्रश्न था, रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? तो मात्रिक छंद। दूसरा है, ब्रजभाषा यानी विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रजभाषा। तीसरा है, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद। चौथा है, अट नहीं रही कविता में किस बात को प्रकट करती है? तो अट नहीं रही कविता फाल्गुन के सौंदर्य को प्रकट करती है। पांचवा है, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। उसके बाद है, निराला रचनावली के कितने खंड हैं? तो इसमें 8 खंड। प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य सत्य दिए गए हैं। पहला है, श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, पर्वत की सुंदरता मन को नहीं भाती है, ये असत्य है। चौथा भी असत्य है। पांचवा सत्य और छठवा सत्य है। तो यहाँ पर ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, उनके आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये आपके पूरे हो चुके हैं। अपना अपना मिला लीजिए आप कितना करके आए। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छा और सबको सही करके आए होंगे। मिलते हैं आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।